पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमायंबिका भवानी। जो भवानी श्रद्धा है वही भवानी हिमांचल की पुत्री है। अब जरा पिता और पुत्री के संबंधों से हम इसका आध्यात्मिक अर्थ लेने की कोशिश करें तो पर्वत यद्यपि पहले चला करते थे, लेकिन पर्वत मनुष्य की अपेक्षा, अन्य जीवों की अपेक्षा दिन भर नहीं चलता फिरता रहता, अडिग होता है। तो अगर आप ठीक से ध्यान दे पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं ये भवानी ऐसी हैं जिनमें अडिग हो जाओ आप। और भवानी कौन है? श्रद्धा, यानी कि आपकी श्रद्धा अडिग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमारा काम बन गया तो श्रद्धा, अरे भगवान बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब काम बिगड़ गया अरे बहुत खराब भगवान है। ये डिगने वाली श्रद्धा कहलाती है। और श्रद्धा पैदा ही उसी के घर में होगी, उसी के हृदय में होगी, उसी के मन में होगी जो अडिग होगा, पर्वत की तरह। एक बार श्रद्धा उत्पन्न हुई, बस हो गई सो हो गई। अब जरा माँ का देखें चरित्र, किसके, आप जरा ध्यान दें। माँ का नाम है मैना, भवानी की माँ का नाम है मैना। और हम लोग कौन है? मैं हूँ, मेरा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कैसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर, हम मैं हैं। सामान्यतः जीवन में व्यक्ति मैं के चारों ओर परिधि में घिरा रहता है। मैं हूँ, मेरा है, मेरे हैं, वो मेरा, वो मेरा, वो। तो मानो एक संकेत है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी उच्च कोट की आध्यात्मिक चर्चा हो जाए। गोस्वामी जी एक संकेत कर रहे हैं कि श्रद्धा, अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके अंदर वास्तव में श्रद्धा उत्पन्न हो, धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, परमात्मा के प्रति, यानी कि जीव को शिव के प्रति श्रद्धा हो, तो उसके लिए शर्त पूरी करनी पड़ेगी। एक तो आप अडिग हो जाओ हिमांचल की तरह, क्योंकि बिना दो के सहयोग से उत्पत्ति नहीं होती, एक पुरुष एक स्त्री। तो हिमांचल की तरह अडिग हो जाओ। उसके बाद आप मैं ऐसा कहना बंद करके मैना बन जाओ। अगर आप आज तक मैना नहीं बने हैं तो समझ जाना कि आपकी श्रद्धा अभी प्रकट नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि श्रद्धा रूपी भवानी मैना के गर्भ से आती है। और सहयोग किसका होना चाहिए? अडिगता का, एक निर्णय का। हाँ, परमात्मा है सो है, हमने निर्णय कर लिया, हमने बोध कर लिया, हमने समझ लिया, हमने सुन लिया, हम जान लेंगे कि भगवान मंदिर में हैं सो हैं। एक निर्णय हो, अडिग हिमांचल की तरह, पर्वत की तरह आपका, और आप मैना बन जाओ तो आपके घर श्रद्धा आ जाएंगी। और जब तक श्रद्धा आपके घर नहीं आएंगी तब तक विश्वास तो आने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा जब आ गई और ऐसा करने लगे, नारद जी उनको सुनाने लगे। नाम वैसे तो कहते हैं नारद जी ये तो जगत की माँ है, इनकी लाखों नाम हैं, लेकिन मैना मेरी समझ में कुछ नाम महत्वपूर्ण आ रहे हैं जो कल्याणकारी हैं जगत के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री का नाम उमा भी है, अंबिका है, भवानी है, पार्वती है, हजारों नाम। और फिर चूंकि माँ ने पूछा था बड़ी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा था हे ऋषिवर, मेरी बेटी के लिए तुम दो काम करना। क्या क्या? तो आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर विजय विचार। दो चीज पूछी मैना ने। अच्छा, हम क्या करते हैं, कैसे पता लगे कि हम मैना हो गए हैं? एक लक्षण बोलता हूँ, ये कथा हमें दर्शित कराती है कि हम मैना हुए कि नहीं। बिना मैना के तो श्रद्धा होगी ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।
लेकिन मैना हुए कि नहीं पता कैसे चले? एक मैं आपको लक्षण बोलता हूं, सुनना ध्यान से। जब आप दूसरों से अपने अवगुण पूछना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है लोग हमारी केवल प्रशंसा करें, हमारे गुणों की चर्चा करें, हमारे सामने बैठकर हमारी कमियों के, हमारे अवगुणों की चर्चा कोई करने लगे तो आग लग जाती है जीवन में, मन में व्यथा आ जाती है। अरे कई बार तो लोग लड़ाई को उतारू हो जाते हैं। तब तक अगर किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की बल्कि आपके अवगुणों की चर्चा की और आपके मन में जरा सा भी हलचल मचे, समझ जाना कि अभी आप मैना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैना कहती है, हे ऋषिवर मेरी श्रुता के गुण और दोष दोनों बताओ। और हम अभ्यासी हैं केवल गुण सुनने के, केवल प्रशंसा सुनने के। आपको कोई भी आकर के कहे अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत विद्वान हो, आप बड़े सुंदर हो, आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दानी हो, तो आपको अच्छा लगेगा। और किसी ने आपके कह दिया कि आप बहुत झूठे हो, आप तुरंत लड़ाई उतारू हो गए जाएंगे। जबकि असल बात यह है कि हम लोग दिन भर में हजारों झूठ बोलते हैं, तो इसमें उसने कह दिया तो कौन सा बुरा। लेकिन हम नहीं मानते, हमारे मन में एक आग जल जाती है, हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है उसके विरुद्ध। समझ जाना कभी आप ना मैना बन पाए हैं और ना हिमांचल हैं। इसलिए श्रद्धा अगर आ भी गई हैं तो बड़ी नहीं होगी, शिव नहीं मिलेगा श्रद्धा को। और तब गिना रहे हैं गुण तो हो गया, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। बेटियों में 4 गुण होने चाहिए, बेटी सुंदर भी हो, सहज भी हो, सुशील भी हो, सयानी भी हो। इस संबंध में आप सभी लोग कई बार चर्चाएं सुन चुके होंगे, मैं तो आज केवल आध्यात्मिक चर्चाएं करूंगा। अवगुण बता रहे हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अवयव गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अरे जोगी जटिल काम मने, नगनीय मंगल वेश। अस स्वामी यही कही मिले, परिहस्ते श्री परिहस्ते श्री। हे माँ, हे मैना, तेरी बेटी का स्वयं का तो कोई अवगुण नहीं है, लेकिन स्त्री का जीवन पूर्णता तब पाता है जब कोई पुरुष से उसका परिणय हो जाए। जब तक स्त्री के जीवन में पति रूपक परिणित होकर के कोई पुरुष न आवे, तब तक वो समग्र जीवन नहीं माना जाता स्त्री का। इसलिए नारद जी कह रहे हैं इसका जो दोष है, गुण तो अकेले में है, लेकिन जो दोष है वो उसके पति से जुड़ा हुआ है। क्या क्या दोष है जरा गिनना। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलई, परिहस्ते सिरे। हे माँ मैना, इसका जो पति होगा अगुण होगा, अमान होगा, पितुहीन होगा, यानी कि उसके माता पिता का कोई पता नहीं। अच्छा, तो ऐसा केवल मैना कह सकती है, मैं वाला नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वाला कहता है कि उच्च कुल का होना चाहिए हमारे बेटी का वर। ऐसा केवल नारद कह सकते हैं, ऐसा केवल हिमांचल सुन सकते हैं, ऐसा केवल मैना। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आराम मिलेगा मस्तिष्क को। वैसे तो बड़ी गंभीर चर्चा हो गई, इसलिए थोड़ी थकावट आएगी, लेकिन ध्यान सुनेंगे तो जागृति होगा। कह रहे हैं कि ये इतने अवगुण हैं शंकर में, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश।
इतना अवगुण गिना दिए कि मैना रानी तो रोने लगी। अरे बाबा बस करो, कितना बताओगे, मैं अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करूंगी। ऐसे अवगुणी आदमी से कौन अपनी बेटी का परिणय कराएगा। और तब नारद जी कहते हैं, माँ ये अवगुण अगर किसी एक व्यक्ति में मिले जिसका मैं नाम लूं तो समझ जाना कि ये अवगुण अवगुण नहीं रह जाएगा, गुण बन जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सुनिए ध्यान से। विष का गुण क्या है? जीवन हरण करना। विष का गुण है जीवन हरण करना। लेकिन आप ध्यान देंगे, किसी को कोई विष पी ले या विषैला कीड़ा काट ले तो उसे विष का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, तब विष का गुण क्या हो जाता है? वैसे तो प्रॉपर यानी कि प्राकृतिक रूप से विष का गुण है जीवन हरण करना। लेकिन अगर किसी विष पहले से पान किए हुए व्यक्ति को विष का इंजेक्शन लगे तो फिर वो जीवन दाता ही बन जाता है, यानी गुण उसका बदल जाता है, एकदम विपरीत गुणातीत हो जाता है। ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं, अरे जे बर के दोष बकाने ते सब शिव बही मैं अनुमाने। और जो विवाह शंकर सने होई 200 गुण सम कह सब कोई। जो ऐसे जे सहन हरि करही बुद्ध कछु तिन करी दोष न धरही। कानु कृषानु सर्वरस खाही तिन कह मांद कसे को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब भई सुर सरि को अपुनीत न कही। समर्थ कहूँ नहीं दोषी गुसाई कृपा रवि पावक सुरेश्वर की नाम। सामान्यतः तो ये कहा जा रहा है रामचरितमानस में कि अगर जो नारद जी कह रहे हैं, माँ जो अवगुण मैंने गिनाए वो अगर शंकर से तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाए शिव से तो अवगुण गुण में बदल जाएंगे। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुने, जहां तक आकाशवाणी जा रही है। सामान्य अर्थ तो यही निकलता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे अगर हम ठीक से दृष्टिपात करें तो हमें देखने को मिलेगा। शिव का पहले अर्थ निकालते हैं। शिव शब्द का अर्थ जो मुझे सुनने और पढ़ने को मिला, शिव का मतलब होता है कल्याण। शिव माने कल्याण। तो मुझे लगता है गोस्वामी जी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर आप किसी अवगुण को धारण भी करते हैं और वह अवगुण आपका जगत कल्याण के लिए है, शिव के पास ये अवगुण गुण में बदल कैसे जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूं तो मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप किसी अवगुण का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूं क्रोध करना अवगुण है, क्रोध अवगुण है, किंतु सीमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर क्रोध ना करे तो गोलियां कैसे चलावे दुश्मन के ऊपर, और उस समय वो उसका अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाता है। किसी के हाथ को काट देना, किसी की उंगलियां काट कर अलग कर देना, ये तो अवगुण है, अपराध है। लेकिन जब यही काम डॉक्टर करता है तो वो गुण बन जाता है। ऐसे ही मानो गोस्वामी जी इशारा कर रहे हो जगत कल्याण के लिए। किसके पास अवगुण गुण बनता है? शिव के पास। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, अर्थात अगर आप अवगुण धारण करते हैं जगत कल्याण के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, अपमान सहते हैं जगत कल्याण के लिए। आप माता पिताहीन से अर्थ देखो भाई, सामान्य अर्थ है कि भगवान शंकर के माता पिता नहीं है, नारद ये कह रहे हैं, लेकिन उनका इस जो हम लोगों के लिए संदेशा है वो तात्पर्य ये है कि अगर आप अपने, कई बार शास्त्र कहता है जो माता पिता की सेवा नहीं करता उसको तीर्थ जाने से क्या फायदा, ये कहते हैं ना। तो उसका अर्थ अगर आप इस दृष्टि से लें
कि आप जगत कल्याण के लिए निकल गए हैं, सबके कल्याण के लिए आप माता पिता की सेवा का वर्जन भी कर देते हैं, यानी माता पिता से हीन हो जाते हैं, माता पिता से दूर हो जाते हैं, तो ये दोष तब दोष नहीं रह जाता जब आप हजारों माताओं की सेवा में लग जाते हैं, करोड़ों पिताओं की भलाई के लिए काम करते हैं। अध्यात्म हमें ये सिखाता है। और फिर कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल देश। कितनी बढ़िया बात कही गोसावी। भगवान शंकर से बड़ा जोगी कौन होगा? और इशारा ये है, अर्थ ये है इसका कि जितने जोगी हैं जगत में, जितने जोगी हैं जगत में, जब तक वो जगत के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे तब तक तो जोगी होना गुण होता है। लेकिन जैसे ही व्यक्तिगत केवल कल्याण के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करता है जोगी, तो अब हम क्या कहें, आसाराम की तरह जेल में चले जाते हैं। वो भी तो जोगी थे। जोगी माने साधु संत योगी। मैं कई बार इस बात की चर्चा करता हूँ। स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर यह अर्थ भी बहुत अच्छा है। स्वामी विवेकानंद नदी के तट पर बैठे, स्नान करके राम राम कर रहे थे, तो एक जोगी पानी पर खड़ाऊं से चलता हुआ चला आ रहा है। विवेकानंद को लोगों ने, स्वामी के, योगी के भक्तों ने घेर लिया। क्यों महाराज, तुम स्वामी विवेकानंद हो? बोले हाँ। बोले बड़ी प्रसिद्धि कर ली तुमने, सुनते हैं पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में विवेकानंद को जान गए लोग, तुमको कुछ आता जाता है? विवेकानंद ने कहा मैं कुछ नहीं आता। बोले कोई सिद्धि है? बोले कोई नहीं। बोले फिर क्यों विवेकानंद विवेकानंद करते फिरते हैं लोग? अरे देखो हमारे योगी महाराज की सिद्धि देखो, पानी पर पैदल चले आ रहे हैं, 100 फीट पानी है और ऐसे चल रहे हैं जैसे पकी हुई ड्रामल की रोड हो, आरसीसी की। इसको कहते हैं, ये प्रसिद्ध होने चाहिए, ये सिद्धि है। तो मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे जोगी का ये सिद्धि का गुण अवगुण हो गया, क्योंकि उस सिद्धि से वो कुछ नहीं कर पा रहा है, केवल एक काम कर रहा है जो विवेकानंद ने इशारा किया। विवेकानंद ने जब योगी आ गए तट पर, पूछा महाराज कितने दिन में ये सिद्धि पाई? बोले 20 साल में। कहाँ मिली? हिमालय की कंदरा में, बिना खाए पिए मैंने भगवान की तपस्या की तो ये सिद्धि मिली कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं पानी पर चल सकता हूँ, मैं यहाँ से वहाँ 5 मिनट में मन की गति से पहुँच सकता हूँ। विवेकानंद बड़ी शालीनता से हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु आपका 20 वर्ष, आपके 20 वर्ष की कीमत कितनी है पता है? बोले कितनी? बोले 2 रुपये। कोई भी व्यक्ति 2 रुपये खर्च करके उस पार से इस पार आ सकता है। अर्थात अगर आप जोगी हो और केवल प्रदर्शन के लिए हो तब तो अवगुण है, लेकिन अगर आप जोगी हो विवेकानंद की तरह पूरी दुनिया को पथ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो वही अवगुण आप उसके आदमी के पास पहुंचकर गुण बन गया। तो इसी प्रकार से गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं जो जटिल हो। कई बार लोग कहते हैं अरे महाराज ये तो बड़ा गाली देता है साधु। कई साधु ऐसे मिलेंगे, कई योगी मिलेंगे, ओ योगी जो है बकझक करता रहता है, गांजा पीता है, माँ पड़ा रहता है, ये करता है वो करता है, समाज की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता। अगर उसकी वो कर्तृत्व, उसके क्रियाकलाप, उसका किया गया कर्म समाज के कल्याण के लिए है तब तो गुण है। अगर वो केवल ऐसा प्रदर्शन करके भक्तों की टोली खड़ा करना चाहता है तो उसका ये गुण नहीं अवगुण है। और भगवान शिव कौन है? शिव माने मैंने बोला, शिव शब्द का अर्थ है, शिव माने नहीं। पर अब आप जब शब्दार्थिक व्याकरण में जाएंगे तो शिव शब्द के सामने अर्थ में लिखा रहेगा कल्याण। शिव माने ही होता है, शब्द का अर्थ ये होता है कल्याण। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं माँ, और उदाहरण में किसको किसको ले आए? 2 महत्वपूर्ण पात्र। पहला कहते हैं भानु कृष्ण सरवर से खाही तिन कह मंद कहत को नहीं। क्या बात है। गोस्वामी जी महाराज, अब हनुमान जी महाराज उन्हें सुना रहे थे, लिख रहे थे,
ज्ञानी नाम अग्रगण्यम की भाषा है। कह रहे हैं भानु माने सूर्य। सूर्य क्या करता है? बोले वो रस और मंद दोनों को खाता है, अर्थात पुष्प पर पड़ता है तो रस लेता है सूर्य का किरण, सूर्य की किरण, सूर्य का ताप, सूर्य की उष्मा। लेकिन वही जहाँ आप मल किए हों, टट्टी किए हों, उस पर पड़ता है तो मंद उठाता है। पड़ा तो दोनों पर ना। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इतने पर भी उससे कोई अशुभ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने घर में प्रकाश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार वालों को केवल गर्मी देने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो सारी सृष्टि को उजाला देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो तो सारी सृष्टि को गर्मी, यही बात कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। और दूसरा उदाहरण देते हैं माँ गंगा का। कहते हैं सुबयर बसुभ सलिल सब बहरी, सूर्य सरि को अपनीत न करी। आप एक लोटे में जल लीजिए घर में अपने पीने के लिए, और उस लोटे में आप चंदन की लकड़ी डाल दीजिए, और मुर्दा जहाँ जलाया जाता है शमशान की जली हुई लकड़ी लेकर डाल दीजिए, और किसी को दीजिए पिएगा। बस देख ले वो कि दोनों पड़े। उसे इस बात का बहुत संतोष नहीं रहेगा कि हमारे पीने के लोटे के जल में, पात्र में चंदन की भी लकड़ी है जो पवित्र कर सकती है, बल्कि उसे इस बात का क्षोभ अधिक होगा। राम 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 राम, इसमें तो मुर्दे जलाने वाले, अरे जाने 2-2 घंटे जल नहीं पिएंगे, मर थोड़ी जाएंगे। लेकिन यही क्रिया जब माँ गंगा के गोदी में होती है तो वही आप जल पीते हैं, वही। तो गोस्वामी जी का मात्र इतना कहना है, आपके द्वारा प्रतिपादित कार्यों से अगर जगत का कल्याण हो रहा है तो वह गुण है, और आपके द्वारा किए गए कृत्य से केवल आपका भरण पोषण, आपका कल्याण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आपके पास रहने वाले गुण भी अवगुण हैं। इतनी सुंदर व्याख्या की। उसके बाद माँ ने पूछा, मैना पूछती है, मैना कहते हैं शिव नारद से, नारद जरा बताना तो, इतना कठिन व्यक्ति मेरी बेटी का, पुत्री का पति है, मिलेगा कैसे? कहाँ मिलेगा? उसका कोई पता, कोई एड्रेस? नारद ने कहा कि एड्रेस क्या बताऊं, जिसका कोई ड्रेस नहीं है न, दिगंबर रहने वाला है आदमी, ड्रेस ही नहीं, नग्न अमंगल वेश। एक तो नग्न रहता है, अगर कभी वेश बनाया तो अमंगल बनाया उसका, जिसका कोई ड्रेस नहीं, उसका एड्रेस मैं क्या बोलूं। एक काम कर सकती है, क्या? बोले अगर तुम्हारी बेटी तप करे तो भगवान भोलेनाथ तप से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं अरे जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव में सके त्रिपुरारी, जतपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजनी, कृपा सिंधु सीवक मन रंजनी। तो इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहै न कोटि जगे जप नहीं साधे। कह रहे हैं अगर तुम्हारी बेटी पुत्री तप करे तो संभव है कि शिव तुम्हें मिल जाए। ये भी एक तरह से बड़ी महत्वपूर्ण बातें गोस्वामी जी तात्पर्य अर्थ हमें देकर जा रहे हैं। कहते हैं भले ही आप श्रद्धा हो जाओ, भले ही आप कैसे भी करके मैना हो जाओ, हिमांचल हो जाओ, लेकिन श्रद्धा मैना हिमांचल अर्थात अडिग हो जाओ और मैना ये बोध भी हो जाए और श्रद्धा भी उत्पन्न आ जाए, तब भी शिव मिलने वाले जीव को नहीं है। शिव तो मिलते हैं जीव को तब जब जीव तप करता है। और फिर कुछ दिन नारद जी तो चले गए, कुछ दिन पश्चात मैया